हमारी नदियाँ अब साफ सुथरा नहीं रहीं। अभी आधी सदी पहले तक इनका पानी ऐसा था कि इससे अंजरी में भर भर कर लोग पिया करते थे। अब नदियों और गंदे नालों में ज़्यादा फर्क नहीं रह गया है। दिल्ली की दोनों नदियाँ साहिबी और यमुना में ज़्यादा अंतर नहीं रह गया है। इस मायने में अंतर है तो यही कि साहिबी नदी को नजफगढ़ नाला के रूप में पहचाना जाने लगा है और यमुना को आज भी नदी के रूप में जाना जाता है। यमुना पर 3 बैराज हैं और सबसे ऊपर का बैराज है वजीराबाद बैराज। निश्चित रूप से इस बैराज के ऊपर की यमुना का पानी अपेक्षाकृत साफ सुथरा है। इस पानी का उपयोग दिल्ली की जनता की प्यास बुझाने के लिए किया जाता है। यहाँ इसके दोनों छोरों पर इसके पानी को साफ सुथरा बनाने के संयंत्र लगे हुए हैं, किंतु इस पानी में जब अमोनिया की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो इसको साफ करने में भारी कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। इस क्षेत्र की यमुना के कछार में खेती होती है और बड़े पैमाने पर खेती होती है। लाख मनाही के बावजूद कुछ किसान ज़्यादा उपज लेने के लालच में जहाँ तहाँ रासायनिक खाद और कीटनाशक का उपयोग करते हैं। सरकारी संस्थाएं आज भी किसानों को यह विश्वास दिलाने में नाकाम हैं कि खेती की दूसरी पद्धतियों के जरिए भी अच्छी फसल ली जा सकती है। आजकल किसान खेती में प्लास्टिक की सामग्रियों का उपयोग छोटे पौधों को अत्यधिक धूप से बचाने और खेती की ज़मीन में नमी बनाए रखने के लिए करने लगे हैं। इस प्रक्रिया में जो प्लास्टिक कचरा पैदा हो रहा है उसका निपटान कैसे हो, इस बारे में किसानों के बीच पर्याप्त जागरूकता नहीं है। नदी में कपड़े धोने से भी उसका जल गंदला बनता है। वजीराबाद से जो तटबंध जगतपुर की ओर जाता है उस पर पक्की सड़क है। इस पर खूब आवाजाही है। इस तटबंध के एक तरफ तो है यमुना और दूसरी तरफ हैं बहुमंजिली इमारतें। इन इमारतों में लोग रहते हैं। इन इमारतों में व्यावसायिक गतिविधियाँ चलती हैं और छोटे मोटे औद्योगिक कार्यकलाप भी संचालित होते हैं। कोई भी काम हो, कुछ न कुछ कचरा तो उत्पन्न होता ही है। इस कचरे को यदि सही तरीके से ठिकाने लगाया जाए तो आसपास स्वच्छ वातावरण का निर्माण होता है, किंतु हम पाते हैं कि लोग इस तटबंध के यमुना की तरफ वाले हिस्से का उपयोग कूड़ा फेंकने के स्थान की तरह कर रहे हैं। इसलिए हमें सर्वत्र सूखा हो या गीला कचरा ही कचरा दिखाई पड़ता है। इस कचरे को सही ढंग से निपटारे की कहीं कोई कोशिश नहीं दिखती। यह स्थिति कोई शुभ संकेत नहीं है। वजीराबाद बैराज के ऊपर रामघाट है। यहाँ धार्मिक गतिविधि के चलते बहुत तरह का कचरा पैदा होता है। इसी तरह इस बैराज के नीचे भी एक मंदिर है जहाँ कचरा पैदा होता है। इस कचरे में फूल मालाएँ हैं, नारियल हैं, हवन के राख हैं। इन्हें सही तरीके से निपटाने की बजाय इसे जमुना में बहा दिया जाता है। यह तो दिल्ली के गरीब गुरबा हैं जो नारियल इत्यादि को छानकर बाहर निकाल लेते हैं और उसे फोड़कर बाजार में बेचकर अपने लिए कुछ आय अर्जित कर लेते हैं। जमनेश्वर मंदिर के घाट की यमुना में नावों के जरिए ऐसे नारियल को इकट्ठा करते हुए लोग दिख जाते हैं। यमुना के किनारे दिल्ली में जगह जगह श्मशान घाट हैं। मुर्दों को जलाने के बाद जो राख बनती है उसको भी ठीक से ठिकाने लगाने की कोई समुचित व्यवस्था न होने से यमुना का जल थल प्रदूषित होता ही रहता है। इस तरह हम देखते हैं कि यमुना को प्रदूषित करने वाले कारण अनेक हैं। इन कारणों में सामाजिक, धार्मिक, कृषिजन्य गतिविधियां हैं, औद्योगिक व्यावसायिक कार्यकलाप हैं। इस तरह के अनेक कारण हैं। यदि हमें स्वच्छ वातावरण में रहना है तो इन कारणों को समझकर कचरे के स्थायी और प्रभावी निपटान के बारे में सोचना समझना होगा। यमुना इस तरह से साफ सुथरी नहीं हो सकती कि एक तरफ तो बेरोक टोक इसमें कूड़ा फेंका जाए और दूसरी तरफ उसे साफ सुथरा बनाने का अभियान चलाया जाए। यह तरीका बहुत ही अवैज्ञानिक है और खर्चीला भी। उचित तो यही होगा कि हम कम से कम कचरा उत्पादित करने के प्रति सजग रहें। जो कचरा पैदा हो भी तो उसे सही तरीके से स्थानीय स्तर पर ही निपटाएं। बाकी काम सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के जिम्मे छोड़ दें। हर हाल में हमें व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर कचरा को कम करने और उसे निपटाने के सही तरीके को अपनाने के बारे में तत्पर रहना ही होगा। केवल सरकारी संस्थाओं के भरोसे यह सारा काम नहीं छोड़ा जा सकता।